प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महालक्ष्मी माता का श्रीम जो बीज मंत्र है उसकी क्या महिमा है भक्तजनों। तो श्रीम मंत्र जो है एक बीज मंत्र ही माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है भक्तजनों। इसके जाप करने से अपार सफलता धन की मिलती है भक्तजनों। यह लक्ष्मी का मंत्र जो है बीज मंत्र, इससे समृद्धि और बहुतायत की देवी है। माना जाता है कि मंत्र साधक को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है भक्तजनों। श्रीम मंत्र की जो महिमा है ये तीसरे नेत्र चक्र से जुड़ा हुआ है। मंत्रों में गुप्त अर्थ और शक्ति होती है भक्तजनों। मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। मंत्रों का जाप करने से भगवान की दया दृष्टि बनी रहती है। मंत्रों का जाप करने से मन एक तंत्र में आता है और वह सिद्ध होने लगता है। मंत्रों का जाप करने से दिव्य शक्तियों के पुंज के साथ एकाकार होने की अनुभूति होती है भक्तजनों। जिस माला से जाप करना है उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। जाप शुद्ध, उच्चारित और सही संख्या में किया जाना चाहिए। जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके रखना चाहिए। माला से जब आप जाप करेंगे हमेशा दाहिने हाथ से करना चाहिए भक्तजनों। तो श्रीम बीज मंत्र जो है इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि और बहुत सारा आपको सुख प्रदान होता है माता लक्ष्मी की कृपा से। श्रीम बीज मंत्र का जो है कोशिश करें कि जाप शुद्ध उच्चारित हो भक्तजनों। सही सही में जो जाप किया जाता है, क्योंकि वह हमेशा जाप हमेशा एक निश्चित संख्या में किया जाता है। जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करना बहुत ही अनिवार्य है भक्तजनों। और हमेशा जो है श्रीम बीज मंत्र का आप जाप करते रहिए। माता लक्ष्मी की आपके जीवन में हमेशा कृपा बनी रहेगी। और सावधानियां क्या रखनी है आपको मंत्र जाप करते वक्त? सावधानियां ये हैं कि एक मानसिक जाप, जिसे कहते हैं कि एक मानसिक जाप अगर आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। मानसिक जाप का जो फल है आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। मंत्र का सीधा अर्थ यह होता है भक्तजनों कि मन को एक तंत्र में लाना। जब मन एक मंत्र के अधीन हो जाता है वह सिद्ध होने लगता है। शास्त्रों में भी मंत्रों उच्चारण के ढेर सारे लाभ बताए गए हैं भक्तजनों। और हमेशा कमल गट्टे की माला से आपने श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। तो ईश्वर की आराधना करना उनकी कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इसके साथ शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मंत्रों के समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है भक्तजनों? मंत्रोच्चारण ईश्वर की आराधना करने और मन को शांति दिलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं भक्तजनों। साथ ही इससे मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होता है। मंत्रोच्चारण ईश्वर से जुड़ने का एक बेहद आसान तरीका है। इसके द्वारा मन को केंद्रित करने में भी आसानी मिलती है। तो एक मंत्र 3 प्रकार से आप जप सकते हो। उपांशु जप, उपांशु जप होता है, एक वाचिक मंत्र जाप होता है और एक मानसिक जाप होता है। तो उपांशु जाप क्या होता है? यह जाप मानसिक और वाचिक मंत्र जाप का मिश्रण होता है भक्तजनों। और जो वाचिक जप होता है यानी वाचिक जाप आप करेंगे माला पे तो इससे साधक जोर जोर से मंत्र जाप करता है। मानसिक जाप इससे साधक मंत्रों का उच्चारण मुख से नहीं बल्कि मन से करता है। तो सबसे उत्तम जो है मानसिक अगर आप जाप करेंगे तो श्रीम बीज मंत्र की आप बहुत जल्दी ही कृपा प्राप्त कर लेंगे भक्तजनों। तो मंत्रों का उच्चारण बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं। शुद्ध शाकाहारी रहना होता है और किसी भी तरह की किसी भी जो प्राणी है उनको पीड़ा नहीं पहुंचानी होती। शुद्ध शाकाहारी भोजन एक साधु की तरह ही जीवन बिताना पड़ता है भक्तजनों। तो इसका पूर्ण रूप से फल तभी मिल पाता है किसी शांत जगह पर बैठकर आप शुद्ध वातावरण में मंत्रोच्चारण करना बहुत ही लाभकारी होता है। मंत्रोच्चारण हमेशा जमीन पर बैठकर करना चाहिए, यानी नीचे एक आपके लाल आसन या
जो कुश का आसन होना चाहिए। आपके नीचे जो है जो आसन होगा उसे पहले शुद्ध कर ले गंगा जल से, और अपने मंत्रों के द्वारा, अगर आप मंत्र जानते हैं आसन को शुद्ध करने का, तो वो आप बोलकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आसन पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। मंत्रों का जाप करते समय शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है भक्तजनों। इसलिए हमेशा दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर, नहा धोकर, कपड़े पहनने के बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें भक्तजनों। तो कैसी होनी चाहिए माला? मैंने कमलगट्टे की माला का आपके सामने जिक्र किया। तो माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला बहुत ही अधिक प्रिय होती है। माला का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी देव की पूजा कर रहे हैं। तुलसी की माला को सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन श्रीम बीज मंत्र के प्रयोग के लिए आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग करें, उसे पंचोपचार से शुद्ध करें, और शुद्ध करने के बाद ही माला का जो आप जाप में लाएं। इससे आपके विशेष रूप से आपके इष्ट का सबसे पहले आप पितृदेव का ध्यान करेंगे, कुल देवी कुल देवता का ध्यान करेंगे, और अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अगर माता लक्ष्मी आपकी इष्ट है तो बहुत ही उत्तम है। तो माला का जो मैंने बता दिया कि कमलगट्टे की माला से आप श्रीम बीज मंत्र का जाप करें, जो कि आपको स्क्रीन पे भी मैंने दे दिया है। तो अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो इसके लिए रुद्राक्ष की माला लें। नहीं देवी के अगर देवी की जो है उपासना कर रहे तो कमलगट्टे की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं भक्तजनों। किस दिशा में करें? तो आप बैठने की स्थिति में आप पूर्व दिशा की तरफ, सुबह सुबह जब आप जाप करोगे तो पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। वहीं अगर आप शाम को जाप करते हैं तो ऐसे में मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन आपने भक्तजनों ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप करना है। इसका ब्रह्म मुहूर्त में जाप किया हुआ बहुत ही उत्तम माना जाता है। आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को काटने का काम करेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि सुख शांति आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी, और रोग दोष पीड़ा तो दूर होती ही होती है, और मंत्रों के जाप से मन शांत भी होता है। और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें भक्तजनों। जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो हमेशा कम बोलना चाहिए। एक निश्चित शांत जगह पे आपको जाप करना होता है भक्तजनों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।